बिकॉज देर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ। तो आप ये देखें कि लाइफ को क्या रिक्वायर्ड है। आप अगर गौर करेंगे तो डेफिनेटली अर्थ कैसे डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव सॉइल। सॉइल होने से हमारे पास वेजिटेशन है ना, ऐसे ही है। वी आर ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, एंड वी हैव एनिमल लाइफ। यहाँ पे एनिमल लाइफ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, और हम उनको अपने एज यू नो वी आर यूजिंग देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम उनसे अपने काम भी लेते हैं, वी ईट देयर मीट एज वेल। तो इसका ये मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, वेजिटेशन है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, इसके ये कैसे यहाँ पे है। उसकी बेसिक रीज़न है कि हमारे पास यहाँ पर सॉइल एंड वाटर, और प्लस वी हैव सनलाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। और आप ये देखें, जब हमारे पास एयर आ जाती है तो दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, और टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है इसमें, ऑक्सीजन, विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। तो हमें सांस लेने में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर लंग्स, एंड वी हैव इट अवेलेबल ऑन अर्थ। तो इसका ये मतलब है कि ये वो आइडियल सारी ये वो फैक्टर्स हैं। दीज आर कॉल्ड, आपका जो ऑथर है ना, उसने पता है क्या वर्ड यूज़ किया है, उसने इनके लिए वर्ड यूज़ किया है, वी हैव गॉट ऑल सुटेबल फिजिकल कंडीशंस, और वो कहलाते हैं मौजूं तबई हालात। यानी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है फॉर अपीयरेंस ऑफ लाइफ। सो यू नो, अगर हम इसकी बैकड्रॉप में जाएं आप, तो अब यू विल सी कि एक तो क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम इज़ एन अमेजिंग थिंग। देन आप ये देखें कि हमारी जो है सारी चीज़ें जो हैं, ये जिस सिस्टम को अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, इसमें यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इफ़ सन इज़ देयर, तो इससे आगे जितनी बेल्ट्स बन रही हैं, आप ये बिलीव करते हैं ना कि सन इज़ एमिटिंग हीट। इसमें से ये, क्योंकि आग वो कहता है कि ऑल द स्टार्स विच आर फाउंड इन द यूनिवर्स आर लाइक बॉल्स ऑफ फायर स्कैटर्ड थ्रू द स्पेस। वो कायनात में जैसे गोले आग के बिखरे हुए हैं। तो इट्स अ फैक्ट बच्चों, अगर आप फ्रेंड्स, यू आर फ्रेंड्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप, एंड आप कहीं बैठे हैं, तो इट्स डार्क, रात का टाइम है, तो यू सेट सम पीसेस ऑफ वुड ऑन फायर, और उसको आग लगाते हैं। जो बंदा उसके पास होगा, ही विल बी एबल टू एंजॉय मैक्सिमम हीट एंड लाइट। उसकी जो मैक्सिमम हीट और लाइट है वो उसे मिल रही है। लेकिन जो आप उससे दूर होते जाएंगे हीट और लाइट के, सिमिलरली जब आप एक सन इज़ अ स्टार, तो कायनात में जितने भी सारे हैं ना, इनमें से हीट निकल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हीट का लेवल, यहाँ पे जो पहला प्लैनेट है मरकरी, उस पर फिर आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना, आप कहेंगे कि मैक्सिमम का मतलब है कि आप इससे कहेंगे इट इज़ टू हॉट। और यहाँ पर ये हॉट है, स्टिल हॉट। लेकिन यहाँ थर्ड नंबर पे जब प्लैनेट आता है ना, वहाँ पे आके ये हो जाता है, इसे हम कहेंगे यहाँ आके ये हो गया है मॉडरेट। मॉडरेट होता है मोतदिल। क्या मोतदिल हो गया है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। बच्चों, जो दर्जा हरारत है ना, वो अर्थ तक आते आते काफ़ी हद तक मोतदिल हो जाता है। स्टिल यू नो कि हम जून जुलाई में गर्मी से मर रहे होते हैं। इट मीन्स कि आप ये देखें कि जब ये मॉडरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे लिए लाइफ की सर्वाइवल जो है ना, वो बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ टू हॉट। इट वुड बी लाइक बर्निंग ऑल द टाइम। यहाँ पे हाँ, ये स्टिल इट्स वेरी हॉट टेम्परेचर जो है इस तरह का है। इट मीन्स जो सूटेबल कंडीशंस चाहिए, उनमें टेम्परेचर इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहाँ पर वेयर, वो कहता है कि आप इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, ये वो टेम्परेचर है वेयर लिक्विड
should stay in its liquid form. बच्चों ये कहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है लाइफ को अपीयर होने के लिए और सरवाइव करने के लिए, राइट। ये दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ टेम्परेचर वेयर लिक्विड शुड स्टे इन इट्स लिक्विड फॉर्म, यानी आपने पानी रखा है, इतनी हीट नहीं है कि वो सारा एवेपोरेट हो जाए। यहाँ पर यही होने जा रहा है, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आपने लिक्विड रख दिया, सपोज वाटर, इट्स गोइंग टू बी इवेपोरेटेड, यहाँ भी इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन अर्थ द थिंग्स विल बी डिफरेंट। यहाँ कम अज़ कम मॉडरेट है, इतना है कि येस ऑफ कोर्स ज़मीन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ पे टेम्परेचर डिफरेंट है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का टेम्परेचर बदलता है। लेकिन स्टिल आप देखिए जिन जगहों पे लोग बहुत कोल्ड रीजन्स में भी रहते हैं, स्टिल दे हैव ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल विद दैम। और इस तरह नहीं है कि वो पानी वो रखें और वो जमा हुआ हो, उन्हें पीने के लिए पानी ना मिले, ठीक है। तो ना इतना वो हो कि वो इवेपोरेट हो जाए, ना इतना लो टेम्परेचर हो कि वो फ्रोज़न फॉर्म में आ जाए, यानी मुंजमद हो जाए। सो वी नीड अ मॉडरेट टेम्परेचर। और वो कहाँ पर पाया जा रहा है? इट इज़ फाउंड ऑन अर्थ। तो ये एक आइडियल अल्लाह ताला ने डिस्टेंसेस का सन से रखा है बच्चों। ये आपको नज़र आता है कि आप कभी गौर नहीं करते हैं हम लोग, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़े बड़े साइंस हैं। सी, अल्लाह ताला ने बहुत सोच समझ कर अर्थ को एक ख़ास बेल्ट पे छोड़ा है जहाँ पर ये सेफ़ डिस्टेंस पे है। यहाँ सनलाइट भी आ रही है, हमें हीट भी मिल रही है, लेकिन इस कदर है कि बेरेबल है। यू नो अबाउट ओजोन लेयर, कि ओजोन के बारे में क्या कहते हैं, ओजोन डैमेज हो रही है। तो ये सारा यही है कि इट्स लाइक अ स्ट्रेनर, इसमें से छन कर भी सनलाइट हम तक आ रही है। अगर इवन एट दिस डिस्टेंस अगर ये डायरेक्ट हमारे ऊपर सनलाइट पड़ जाए तो वी वुड सफ़र फ्रॉम स्किन कैंसर, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तेज़ शुआएँ होती हैं और उनमें इतने ज़्यादा वो हैज़र्डस हैं फॉर आवर स्किन। हमारी स्किन बहुत टेंडर है इंसानों की, इवन और भी जो जितनी लाइफ है। तो बच्चों इसलिए आप देखें अल्लाह ताला ने सिर्फ अर्थ नहीं बनाई, इसके गिर्द ओजोन की लेयर भी लगाई है। सो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो आप ये देखिए इस टेम्परेचर पे हमें चाहिए लाइफ की अपीयरेंस और सर्वाइवल के लिए। सो वी नो इट इज़ फाउंड ऑन अर्थ। सो दिस इज़ नो लेस देन अ मिरेकल। इसको हम क्या कहेंगे? ये एक अर्थ जो है ना, ये एक मिरेकल यानी मोजज़ा से कम नहीं है, ठीक है जी। तो ये वो सारी बात है। और यहाँ पर आपको मैं एक और बात बताऊँ कि ऑथर आपके साथ ये भी डिस्कस कर रहा है कि ये देखें, ये इसलिए वो कह रहा, वो तो नहीं कह रहा, बट वी बिलीव इट इज़ लाइक अ मिरेकल बिकॉज अब ये देखें जितने भी स्टार्स हैं उनमें से हीट निकल रही है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है बच्चों कि अब हम इससे अगले ऑर्बिट में जाएंगे ना, तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा मॉडरेट के बाद फिर क्या होगा? कोल्ड शुरू होगा, ठीक है, फिर कोल्डर आ जाएगा, कोल्डेस्ट आ जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर हम इस तरफ, क्योंकि ये ऑर्बिट सिर्फ इधर नहीं है, ये इसके ऑल अराउंड बन रहा है सर्कल में ना। अब आप ज़रा इधर निकलते आए, दूर होते जाए, सूरज से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। देखिए हम बहुत डिस्टेंस पे आ गए हैं। तो देर अ टाइम कम्स कि यहाँ पर एक इतने हम फासले पे आ गए हैं, सूरज से इतने दूर हो गए हैं। ये देखें सूरज किधर है, ये हम कहाँ चले गए हैं, हम इधर आ गए हैं। सो देर विल बी पिच डार्क। क्यों पिच डार्क? इसलिए कि अब ना इसकी सनलाइट आ रही है हमारे पास, ना इसकी हीट आ रही है। इट मीन्स कि स्पेस के अंदर आप याद रखें कि देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर द स्टार्स आर बर्निंग, वहाँ पे हीट भी होगी, लाइट भी होगी, और वहाँ पर वो जगह रोशन होगी। बट कहते हैं कि अवे फ्रॉम दी स्टार्स देर आर सर्टन पॉइंट्स वेयर देर इज़ पिच डार्क। तो कायनात के अंदर ऐसे पिच डार्क शदीद गहरे अंधेरे वाली जगह भी आती हैं। अगर सूरज के पास थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ हीट है ना इधर, तो जब आप इस जगह पे आएंगे ना इतनी दूर इससे, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो कहता है कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी नीचे गिर जाता है, नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है, और थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट आ गया। यहाँ पे सूरज के पास क्या है? थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ हीट, और इधर इस डार्क एरिया में क्या होगा? यहाँ पे फ्रॉस्ट। आप उसको कह लें, इमेजिन कर लें, जब आप फ्रीज़र खोलते हैं तो उसकी दीवारों पे वाइट कलर की एक लेयर लगी होती है, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं।
तो यू कैन इमेजिन कि ये नुक्ता इंजमात का वो पॉइंट है कि यहाँ पर अब थाउजेंड ऑफ डिग्रीज़ की सर्दी है। अब आप ये देखें, जब हम यहाँ आते हैं तो अब ये भी इमेजिन कर लें कि ये एक ख़ास जगह आ गई है खला में, लेकिन उसके उस तरफ एक और सितारा जो है वो भी होगा, लेकिन वो इससे दूर है। तो दो सितारों के दरमियान में, समझ गए ना, डू यू अंडरस्टैंड, एक सितारा इसके इधर है, एक सितारा उधर है, लेकिन ये उन दोनों के दरमियान में एक ऐसी जगह है जो कि डार्क एरिया है। तो इस तरह के एरियाज़ हैं। एंड समटाइम्स ही सेज कि द स्टार्स आर इमिटिंग हीट, एंड समटाइम्स जब एक स्टार होता है, जैसे आप एक वुड लॉग को लेते हैं, लकड़ी को आग लगाते हैं, तो अ टाइम कम्स क्या वो सारी कंज्यूम हो जाती है और इट टर्न्स इनटू एशेस। तो इन द सिमिलर फैशन सम स्टार्स हैव लाइक emitted ऑल ऑफ देयर हीट, और वो लूज़ कर चुके हैं, दे आर कोल्ड एंड डेड। तो कायनात के अंदर कुछ कोल्ड एंड डेड स्टार्स भी मौजूद हैं। अब मज़े की बात वो जो आपसे करना चाह रहा है कि आप ये देखें कि कुछ जो है स्टार्स वो बर्निंग हॉट हैं, कुछ जो है वो डेड हैं, लेकिन स्टिल ही सेज दैट यू वोंट फाइंड अ प्लैनेट लाइक अर्थ, बिकॉज आप ये देखें कि सूरज एक सितारा है, तो ऐसे और भी सितारे हैं, ठीक है ना। So he is trying to tell you that it is very rare for a star to have planets as our sun has. ये देखिए, इसके पास जिस तरह planets हैं, इस तरह हर स्टार के पास नहीं होते हैं। Even if let's suppose that there are certain stars who are having planets, तो बच्चों ये भी याद रखें कि it is not necessary that it would have a planet like Earth. अर्थ जैसा प्लैनेट उसके पास हो जिस पे क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेंबर, इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके ऊपर वाटर है, इसके ऊपर टेम्परेचर है, इसके ऊपर सॉइल है, इसके ऊपर लाइफ के अपीयरेंस और सर्वाइवल के लिए हर आइटम अल्लाह ताला ने प्रोवाइड कर दी है। और सबसे मज़े की बात है कि इसका डिस्टेंस जो है, तो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं हो सकता कोई अर्थ जैसा टेक्सचर रखने वाला प्लैनेट हो भी, और वो किसी दूसरे सितारे की सेकंड बेल्ट पे खड़ा हो, वेयर लाइफ वोंट बी पॉसिबल। तो बच्चों ये व्हेन वी लुक एट दिस होल यू नो केमिस्ट्री, और यू नो द वे दिस गॉड हैज़ प्लान दिस स्कीम ऑफ यूनिवर्स, तो हमें बहुत ज़्यादा अमेजमेंट होती है, हैरत होती है। सो वो कहता है कि ये इस लेसन में से व्हेन वी गो थ्रू इट वी जस्ट रियलाइज, वो कहता है कि हो सकता है कि कोई लाखों में कोई एक सितारा हो, कोई एक सितारा हो भी सकता है हैविंग अ प्लैनेट लाइक अर्थ, जैसे इसके पास है, सूरज के पास है, इसके पास भी हो। बट डू यू नो कि इज़ इट पॉसिबल कि उसके ऊपर कंडीशन सारी वो हों जो अर्थ के ऊपर है? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो द लाइफ लाइक आवर ओन इज़ नॉट पॉसिबल एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स। हमारी जैसी लाइफ ना कायनात में और कहीं पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड, और जो एक्सरसाइज है हम इसकी वो सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट को।